गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के अभ्यासक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अभ्यासक्रम में हम सबसे पहले पहली इकाई में से कविता हे मातृभूमि यह ले रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है उसे वह भूमि बहुत प्यारी होती है। वह व्यक्ति उस भूमि के गोद में बड़ा होता है, वह उसे अपनी माँ के समान मानता है, इसलिए उसे मातृभूमि कहा जाता है। जैसे कि हमें पूछा जाए कि हमारी मातृभूमि कौन सी है, तो हम बड़े ही गर्व और अभिमान से कहते हैं कि भारत हमारी मातृभूमि है, क्योंकि हम इस भारत माता की गोद में खेल कूद कर बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो कविता दी गई है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखित यह कविता है। हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, बहुभाषाविद यानी बहुत भाषाओं की जानकारी होने वाले व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी इन्होंने क्या किया कि हमारी भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, देखो इनके जन्म और मृत्यु का समय जब हम देखेंगे तो इस कालखंड में हमें स्वतंत्रता मिली नहीं थी, हम पारतंत्र में ही थे। तो हमें स्वतंत्रता आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। सरफरोशी की तमन्ना यह आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविता लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि है। तो हमने यहाँ पर जो राम प्रसाद बिस्मिल जी है उनका जीवन परिचय किस प्रकार था इसके बारे में देखा। अब हम इस कविता के बारे में यानी इस पद्य के बारे में, इस पद्य से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है और इसी से ही प्रेरित होकर इन्होंने यह कविता लिखी है। इस कविता में उन्होंने हमें अपने देश के बारे में, हमें अपने देश पर अपना तन मन धन निछावर करने की प्रेरणा यह हमें देते हैं। तो आइए हम इस कविता को सुनते हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मातृभूमि जो है, हमारी जो मातृभूमि है, उस मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति भाव जो है वो व्यक्त किया है। उन्होंने किस प्रकार व्यक्त किया है अभी यह हम सुनते हैं। तो आइए हम गायन के माध्यम से ये कविता सुनेंगे। मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जुआ पे गीत तू हो मेरा तेरा
शरण में लाओ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदलज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये कविता का सुंदर गान हमने सुना है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, मुझे आपको एक बात बतानी है कि फर्स्ट लाइन में जो शीर शब्द आया है, वहाँ पर शीश शब्द होना चाहिए था, और अंत में तुझ यानी तुम शब्द यहाँ पर चाहिए था। तो तुझ के जगह पर तुम शब्द चाहिए था। हमने यह सुंदर कविता सुनी। अभी हम इसका अर्थ देखेंगे। तो हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। शब्दार्थ देखेंगे यहाँ पर। शीश यानी सिर, नवाऊं यानी माथा झुकाना। यहाँ पर कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी अपने हृदय में भारत भूमि के प्रति जो अपार भक्ति भाव है, उस अपार भक्ति भाव से प्रेरित होकर कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपना सिर तेरे चरणों में झुकाता हूँ, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। यानी हे मातृभूमि, मैं अपना सिर जो है वो तेरे चरणों में मैं झुकाता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में मैं आया हूँ। तुम्हें मैं अपनी भक्ति की जो भेंट है वो तुम्हें देकर मैं तेरे शरण में आता हूँ। इस दो लाइन से हमें यह पता चलता है कि कवि के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति कितना प्रेम और कितनी आपुलकी है, कितना उन्हें भक्तिभाव उनके मन में मातृभूमि के प्रति बसा हुआ है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यहाँ पर जिह्वा यानी जीभ। यहाँ पर कवि बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, तू ही मेरे माथे पर चंदन के रूप में शोभायमान है। माथे पे तू हो चंदन यानी तुम मेरे माथे पर चंदन यानी जो हम लगाते हैं माथे पर, वो चंदन के रूप में तू मेरे माथे पर हमेशा शोभायमान है, यानी मेरे माथे की शोभा हमेशा बढ़ाती है। छाती पे तू हो माला यानी मेरे छाती पर तू ही माला बनकर निवास कर रही है। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं जिह्वा पर यानी जीभ पर तू ही मेरी वाणी पर गीत बनकर जयगान कर रही है। मेरी वाणी जो भी मेरे मुंह से निकल रही है, उस वाणी पर तेरे ही जयगान आ रहे हैं। तुम्हारे ही बारे में गीत मैं गा रहा हूँ। जो भी मेरे
जीभ से, जो भी मेरे वाणी से शब्द निकल रहे हैं, उसमें मैं हमेशा तेरा ही जयगान कर रहा हूँ। तेरा ही नाम गाऊं, मैं सदा तुम्हारा ही नाम गाना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि जो है वो हमेशा भारत माता का, हमारी जो भारत माता है, हमारी जो मातृभूमि है, उसका हमेशा जयगान गाना चाहता है। वो मातृभूमि को चंदन की उपमा देता है कि चंदन की तरह वो कवि के माथे पर हमेशा शोभायमान बनी हुई है, और माला की तरह वो हमेशा उनके छाती पर है, और उनके जीवा से, उनकी जीभ से, उनके वाणी से ही जो भी शब्द निकलते हैं वो गीत बनकर मातृभूमि का जयगान कर रहे हैं। तेरा ही नाम गाऊं, यानी कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं हमेशा तेरा ही नाम गाना चाहता हूँ। हम आगे देखेंगे। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि बिस्मिल जी यह कहते हैं कि हे मातृभूमि, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, यानी तुम्हारी ही गोद में श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। तुम्हारे ही गोद में राम और कृष्ण जैसे पुत्रों ने यहाँ पर जन्म लिया है। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। ये जो मिट्टी है जिसमें श्री राम और कृष्ण जैसे महान पुत्रों ने जन्म लिया है, उस मिट्टी के धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। निज यानी स्वयं, शीश यानी माथा। कवि कहते हैं कि ऐसी जो पवित्र भूमि हुई है जिस पर श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है, उनके जन्म के कारण ये जो हमारी मातृभूमि है उसकी मिट्टी जो है वो पूरी तरह पवित्र हो चुकी है। और ऐसे मिट्टी को वो उठाकर, उस धूल को वो उठाकर जो है वो स्वयं के माथे पर लगाना चाहते हैं, स्वयं के माथे पर लगाकर धन्य होना चाहते हैं। यहाँ पर जो श्री राम और कृष्ण जैसे जो महान पुत्र भारत भूमि में जन्म ले चुके हैं, उनके माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि कई सारे सपूत जो है, जो महान सपूत है, उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है, और उसके कारण क्या हुई है, ये जो भारत माता की, हमारे भारत भूमि की जो मिट्टी है वो पवित्र हो चुकी है, और उस पवित्र मिट्टी को मैं अपने शीश पर लगाकर धन्य होना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई, यहाँ पर माई जो है वो हमारी मातृभूमि को कहा गया है, उसको माता की उपमा दी गई है। रज, रज यानी धूल। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, यहाँ पर कवि बिस्मिल जी कहना चाहते हैं कि जो समुद्र है वो तुम्हारे चरणों के धूल को नित्य, नित्य यानी हमेशा धोता है। जो समुद्र है जिसकी, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, यानी हे माते, हे मातृभूमि, जो समुद्र है वो समुद्र जो है वो तुम्हारे पदों के धूल को नित्य धोता है, हमेशा धोता है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके उसकी वंदना करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके उन चरणों की वंदना में करना चाहता हूँ, यानी उन चरणों का मैं पूजन करना चाहता हूँ। उन चरणों को मैं दबाऊँ यानी क्या, मैं उन चरणों को स्पर्श कर कर मैं उनका वंदन करना चाहता हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि ने समुद्र के माध्यम से जो हमारी मातृभूमि है उसके चरणों को, किस प्रकार उसके मन में ख्याल आ रहा है कि जो समुद्र है उसके चरणों की धूल को नित्य धो रहा है, उन्हीं चरणों को वो क्या करना चाहता है, कवि प्रणाम करना चाहता है और उनकी वो वंदना करना चाहता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। यहाँ पर कवि बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, सेवा में तेरी माता,
यानी मैं एक निष्ठा से तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, पूरे सच्चे मन से मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं भेदभाव तज कर, यानी अपने हृदय में जो भेदभाव की भावना होती है उसको त्याग कर। तज कर यानी क्या? त्याग कर। यानी उच्च कनिष्ठ धर्म के नाम पर जो भेदभाव किए जाते हैं उन सारे भेदभाव को भूल कर एक निष्ठा से मैं जो हूँ तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। पुण्य यानी पवित्र। मैं अपने हृदय से सारे भेदभाव का त्याग करके सभी को तुम्हारे पुण्य नाम का, तुम्हारे पवित्र नाम का जयगान सुनाना चाहता हूँ। और दूसरों से भी, स्वयं भी, मैं खुद दूसरों से भी तुम्हारे नाम का जयगान सुनना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि बिस्मिल जी यह कहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे ही काम आऊं, यानी मैं जो हो वो पूरी सच्ची मन से तुम्हारी ही सेवा करने के लिए, तुम्हारा ही काम करने के लिए, मैं तुम्हारी ही सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, यानी तुम्हारी ही सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। तेरा ही मंत्र गाऊं, यानी मैं प्रतिदिन जो है वो तुम्हारा ही जयगान करना चाहता हूँ। यहाँ पर मंत्र गाऊं का अर्थ जो है वो आएगा कि मैं हमेशा तुम्हारा ही जयगान यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मन यानी शरीर, मन से, और देह यानी शरीर से मैं तुम पर बलिदान यानी प्राणाहुति, निछावर जाना, निछावर होना। मैं मन से, तन मन से तुम पर निछावर, मेरा जो तन मन है वो मैं तुम पर निछावर करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि मेरे जो जीवन है वो, मेरा संपूर्ण जीवन जो है वो तुम्हारे ही काम में मैं लगाना चाहता हूँ, तुम्हारी सेवा करने में मैं लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा ही जयगान करना चाहता हूँ। मंत्र गाना गाऊं यानी तुम्हारा ही जयगान करना चाहता हूँ। और मन से और शरीर से तुम पर निछावर, अपने प्राण निछावर करना चाहता हूँ। ये जो कविता है हमने सीखी, इसमें पूरी कविता में हमें यह समझ में आता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है वो पूरी भक्ति भाव से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा करना चाहते थे। तो हमने इस कविता से क्या सीखा, हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? तो मातृभूमि स्वर्ग से भी हमारी महान होती है, उसकी सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। यानी अपने देश की सेवा करना, अपनी मातृभूमि की सेवा करना हमारा हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम एवं भक्ति भावना होनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो मनुष्य को हमारे देश हित के लिए अपना सर्वस्व निछावर, यानी तन मन धन अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए, अर्पण करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की भक्ति भावना को समझ पाए और ये भी सीख ले पाए कि हमें अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए और समय आए तो अपना तन मन धन हमें देश के लिए अर्पण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर हमने ये कविता सीखी, तो आपको मैं एक सवाल दे रही हूँ। इस सवाल पर आप आपके विचार जो है वो लिख कर रखिए। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मैं फिर से दोहराती हूँ सवाल। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर आप आपके विचार लिखिए। आप आपकी लास्ट ईयर की जो नोटबुक होगी उस नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका क्या विचार है वो 7 से 8 पंक्तियों में आप लिखकर रखिए। थैंक यू।